आपने पूछा मैं कहाँ रहूं? प्रभु, जिन भक्तों के कान समुद्र हो और आपकी कथा सरिता का जल हो, नदी का जल हो, जल निरंतर समुद्र में पड़ रहा है, सारे देश की नदियां अपना जल समुद्र में भर रही हैं, लेकिन बाढ़ आई कभी? समुद्र ने कहा कि बस करो, अब हमारे पास जगह नहीं है, आओ और आओ। वर्षा के दिनों में नदियों में कितनी भयानक बाढ़ होती है, कितने गांव बह जाते हैं, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन वही जल समुद्र में जाकर ले, बाढ़ नहीं। जो लोग कहते हैं अरे बहुत कथाएं सुन ली, नहीं, उनको अजीर्ण हो गया कथा सुनते सुनते। ऐसे लोगों को ईश्वर कभी नहीं मिलता। जिन्होंने जीवन भर कथा सुनी, बराबर कथा सुनी और कभी कान तृप्त हुए ही नहीं, लगता है और सुने और सुने। भगवान राम कहते हैं जो जीवन भर आपकी कथा सुनते ही रहे, राम उनके हृदय में एक दिन प्रकट हो जाना, निवास कर लेना। सियावर। दूसरा स्थान, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है। जैसे चातक बादलों के लिए तरसता है और देखते ही प्यासे प्यासे रखता है, इसी तरह राम जिनके नेत्र आपके दर्शनों के लिए निरंतर तरसते रहते हों, जिनसे जल बहता रहता हो, जो एक छटा देखने के लिए व्याकुल हो, आप उनके हृदय में जरूर निवास करना। लोचन चातक जिनकारी राखे, राही जल दरस जल धर अभिलाखे। तो नीदर ही सारित सिंधु सारा बारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तो तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। उनके हृदय में भी आप निवास करना, जिनकी वाणी निरंतर आपके गुण गाती हो। अच्छा देखो, दिन भर गपशप लगाते हैं, जीव थकती नहीं, और थोड़ी देर बैठ के राम राम करो, थक जाएगी। करके देख लो भाई। बात करने में तो जोर से बोलना पड़ता है, जबकि राम राम तो चुपचाप, फिर भी थकावट होती। मन कहता छोड़ो, बहुत तो जप ली। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जिन्होंने अपनी जिह्वा को हंसनी बना दिया, आपका चरित्र ही मानसरोवर है, आपके दिव्य गुण ही उसमें मोती है। जैसे हंसनी मोती चुगती रहती है, इसी तरह जिसकी जिह्वा निरंतर आपके गुण रूपी मोती चुगती रहती हो, नाम रूपी अमृत पीती रहती हो, उसके हृदय में आप डेरा जमा लेना। प्रभु सियावर। परमात्मा भगवान राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, भगवती की मूर्ति आपने घर में रखी है। आप पूजन करके पुष्प तुलसी चढ़ाते हैं, तो प्रातः काल जब उतारो तो पहले उसको सूंघना चाहिए, फिर सिर पर रखना चाहिए, उसके बाद नीचे रखो। क्योंकि जो वस्तु जिससे जुड़ जाती है, उसके परमाणु उसमें प्रवेश कर जाते हैं। नहीं समझे आप? जब 24 घंटे आपकी माला और तुलसी भगवान पर चढ़ी रही, तो भगवदीय परमाणु उसमें आए कि नहीं आए? तो उतार के फेंक नहीं देना चाहिए, पहले तो उसको सूंघो, सिर पर लगाओ, फिर जमीन पर। यहां लिखा है कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुनासा, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहै नित नाशा। स्प्रे और सेंट का तो बहुत स्वाद लिया है, प्रभु चरणों में चढ़ी तुलसी और पुष्पों की भी सुगंधि का स्वाद ले जिसकी नासिका,
और दूसरी बात और सुन लो, वही पदार्थ हमको खाना है जहां भगवान का भोग लग गया हो। जिस पदार्थ का भगवान को भोग नहीं लग सकता, भक्त उसको ग्रहण नहीं कर सकता। तो तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। आपके पास कोई जेवर आया है, साड़ी सूट आया है? नहीं, पहले प्रभु के सामने रख दो, रखे रहे वो घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन, फिर उठाकर उनको प्रसाद समझ के पहन लो। ऐसा भाव बनाओ कि हमने ठाकुर के चरणों में ये समर्पित कर दिया और ठाकुर जी ने प्रसाद के रूप में हमको वापस दे दिया। अब ये सामान्य आभूषण वस्त्र नहीं है, ये तो प्रभु प्रसाद है। ये भावना जिनके मन में हो और ये सिर साधु ब्राह्मणों को देख करके झुकता रहता हो नम्रता के साथ, और कारणित करहि राम पद पूजा, के राम भरोस हृदय नहीं दूजा, और चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसो तिनके मन माही। हाथ प्रभु की सेवा करते रहें, माला जपें, ठाकुर की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। 84 लाख योनि में इतने बढ़िया हाथ किसी को भगवान ने दिए, न ऐसी बुद्धि दी है और न ऐसे हाथ दिए। तो परमात्मा ने हाथ तो दिए थे सेवा करने के लिए, हम सेवा तो करते नहीं, पाप करते रहते। हाथों से बहुत पाप होते हैं महाराज, और जब ज्यादा पाप होते हैं तो परमात्मा फिर काट के पैर जोड़ देता है। भजन बिना बैल बिरानो होई है, 4 पांव सिर सींग गूंग मुख तब कैसे गुण गई है। भजन बिना बैल बिरानो होई। इंसान जब भजन नहीं करता तो अगले जन्म में बैल, 4 पांव हो जाते हैं। दीवाने मन भजन बिना दुख पाइए। अरे मन सावधान हो जा, तुझे पैर मिले हैं तीर्थों में जाने के लिए और हाथ मिले हैं सेवा करने के लिए। जो हाथों से सेवा करें और चरणों से तीर्थ में जाएं, प्रभु उनके मन में आप जरूर निवास करना। और मंत्र राज नित जपे तुम्हारा, पूजें तुम ही सहित परिवारा, और तुम तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जिमाय देहि बहुदाना, और तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय सेवै सन्मानी, सब कर मांगै एक फल। क्या? राम चरण रति हो मन मंदिर, तेहि के बसहु सिय रघुनंदन। 2 जिसने गोविंद से ज्यादा गुरु को महत्व दिया, जो निरंतर परमात्मा का नाम जपते हैं परिवार के सहित, तर्पण और हवन करते रहते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करा के दान देते रहते, प्रभु उनके मन में निवास करते रहे। और काम को मद मान न लोभा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। 14 स्थान संक्षिप्त है ये व्याख्या, एक एक स्थान की बड़ी लंबी है। भाव यही कि हमारी इंद्रियां परमात्मा की सेवा में समर्पित हो जाएं, तभी इनकी शुद्धि होगी। अंत में महर्षि वाल्मीकि ने कहा, प्रभु ये तो आध्यात्मिक स्थान बता दिए, अब भौतिक स्थान यह है कि चित्रकूट परम पवित्र भूमि, वहां आप निवास कीजिए।
भगवान राम मुनिवर को प्रणाम करके चित्रकूट प्रस्थान करते हैं और वहां कामदगिरी आप लोग दर्शन करेंगे। चित्रकूट कामदगिरी जहां भगवान राम ने निवास किया। आज भी चित्रकूट के ये पत्थर साक्षी दे रहे हैं कि यहां भरत और राम का मिलन हुआ था। आज पत्थरों में भगवान राम के चरण स्पष्ट बने हैं और भरत के। ऐसी करुणा थी भरत के हृदय में कि राम और भरत जब मिलने लगे, इतना प्यार था राम के हृदय में भरत के प्रति कि जब दोनों गले मिले तो पत्थर मोम की तरह पिघल गए और चरणों में चिन्ह बन, चरणों के चिन्ह बन गए पत्थर। दर्शन करो, चित्रकूट में तो जरूर जाना चाहिए, रहना चाहिए। ब्रजभूमि और चित्रकूट भूमि ही ऐसी है जहां परमात्मा के नग्न पद अंकित है। क्योंकि 11 वर्ष तक भगवान कृष्ण ने वृंदावन में जूते नहीं पहने, गायों की सेवा करते हो, और भगवान राम चित्रकूट में भी नंगे पैर ही घूमते रहे वनवास के समय। तो जिस धूलि से परमात्मा के चरणों का संबंध जुड़ गया वो भूमि पवित्र है। ऐसा भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि चित्रकूट में कलयुग का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। कलयुग की शक्ति क्षीण हो जाती है। यद्यपि सूर्य की किरणें एक समान पड़ती हैं, लेकिन दक्षिण में ज्यादा तेज है, उत्तर में कम है, हिमालय में और कम। इसलिए तो सर्दी होती है ज्यादा। तो इसी तरह से कलयुग का प्रभाव कहीं बहुत ज्यादा पड़ता है, कहीं कम, कहीं और कम। चित्रकूट में तो नाम मात्र, इसलिए चित्रकूट में बैठकर चिंतन। प्रभु चित्रकूट निवास करते हैं। यहां सुमंत मंत्री वापिस लौटते। निषाद राज प्रभु को भेज करके जब वापिस आया है, देखा सुमंत बैठे रो रहे थे। वे घोड़े वापिस लौटने को तैयार नहीं थे जो रथ में जोड़े गए थे। निषाद राज ने देखा घोड़ों की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे। उन्होंने घास खाना बंद कर दिया। वो दक्षिण की ओर देख देख करके हिनहिनाते हैं, मानो रोते हैं। देख दक्षिण दिशि है हिना ही, और जन बिनु पंख बिहग अकुलाए। जैसे बिना पंख का पक्षी छटपटाए। वो अवध की ओर जाना नहीं चाहते, मानो वो कहते हैं कि जहां हमारे राम गए हमें वहीं भेज दो। निषाद राज रो पड़ा। क्या सोच के रोया कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, तो प्रजा मातु पितु जीवें कैसे। जिनके वियोग में पशुओं का ये हाल है, उनके माता पिता वियोग में कैसे जीवित हो। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक बड़ा करुण चित्र खींचा है। कौशल्याम्बा सरयू स्नान करने जा रही हैं। कोई राहगीर मिला, मां ने आंखों में जल भरे हुए पूछा, भैया कहां जा रहे हो। उसने कहा, मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं, चित्रकूट की ओर जा रहा हूं मां। मां रो पड़ी और ज्यादा। रोकर कहती हैं, पथिक अगर मेरा राम मिल जाए तुम्हें, तो राम से कहना एक बार लौट आओ। किस लिए? मां के लिए नहीं, नगर निवासियों के लिए नहीं, फिर
केवल अपने घोड़ों को आकर देख जाओ, जिनकी पीठ पर तुमने कभी हाथ फेर दिया, जिनको कटोरों में तुमने दूध पिला दिया, घोड़साल में आके उनको देख जाओ। तुम्हें अनुमान हो जाएगा राम कि जब घोड़ों का यह हाल है तो तुम्हारी कठोर मां कैसे जी रही होगी। राघव एक बार फिर आओ, मेरे ललन एक बार लौटो। राघव एक बार फिर आओ, ये बरबाजी, बाजी माने घोड़ा, ये बरबाज बिलोक आपने पहरो बन ही सिधाओ। अगर वरदान है कि नगर में प्रवेश नहीं करना, तो घोड़साल तो बाहर ही है नगर के, उन घोड़ों को देखकर वहीं से लौट जाना, कठोर मां को दर्शन न देना। पर देख तो जाओ जरा अवध आकर के राम, तुम्हारे वियोग में यहां के पशु पक्षियों का क्या हाल है। राघव एक बार फिर आओ, ये बरबाज बिलोक आपने बहुरो बन ही सिधाओ। जे पाए प्याय, पाए माने दूध पिलाया जिनको, जे पाए प्याय पहुंच कर पंकज बार बार चिचुकारे। किम जीवें मेरे राम लाडले, ते अति निपट दुखारे। भरत सौगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जान तिहारे। तदपि दिनहु दिन होत झावरे, मनहु कमल हिम मारे। सुनहु पथिक जो मिलहि राम बनो, कहियो मातु अंदेशो। तुलसी मोहि और सब हिनते, इनको बड़ो अंदेशो। राघव एक बार फिर आओ। घोड़ों की दशा, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पिटो जीवन। और सुमंत जब वापिस लौटे महाराज, तो उनकी क्या दयनीय स्थिति थी। बोले फिरो बनिक जिम मूर गंवाई। कोई व्यापारी 1,00,000-2 लाख रुपया लेकर व्यापार करने गया, इस उद्देश्य से कि साल 2 साल में दुगना करके लौटाऊं। कई वर्ष रह करके जब वो लौट रहा है तो प्रॉफिट साथ नहीं था, जो पूंजी लेके गया था वो भी गंवा बैठा। अब उस व्यक्ति से पूछो कि जो पूंजी भी गंवा करके घर आ रहा है 5 वर्ष बाद, उसकी क्या स्थिति है। तो सुमंत तो प्रॉफिट क्या, पूंजी भी छोड़ के आ गए ना। प्रॉफिट तो ये था कि घुमा के ले आऊंगा, मुझे यश मिलेगा, नहीं, लेकिन वो तो पूंजी भी गंवा है। अब रोते हैं सुमंत, ये सोच करके कि नगर में प्रवेश कैसे करूं। जब लोग दौड़कर पूछेंगे मुझसे कि राम कहाँ है मंत्री जी, तो क्या जवाब दूंगा। वो कौशल्या मां जब दौड़कर आएंगी दरवाजे पर, वे महाराज दशरथ जब मुझसे पूछेंगे कहु सुमंत्र कह राम, अपनी छाती पर पत्थर रख करके कहूंगा कि मैं उनको वन में भेज के लौट आया। अरे प्राणों, तुम निकल क्यों नहीं जाते। आखिर तो शरीर छूटना ही है। यदि आज राम के वियोग में तुम छूट जाते तो मेरा जीवन अमर हो जाता। रहेहु न अंतहु अधम शरीरु, और जस न लहो बिछुरत रघुवीर। पानी और कीचड़ का बहुत प्यार होता है। गड्ढे का पानी सूख जाए तो मिट्टी में बीच में दरारें पड़ जाती। तो हृदय न बिदरऊ पंकजिमी, और बिछुरत प्रीतम नीर। मेरा हृदय वज्र का है। बाहर बैठे रहे। जब रात हो गई, अंधेला हुआ, तब नगर में प्रवेश किया। अवध प्रवेश कीन अंधियारे। और जब लोगों को पता लगा सुमंत जी आए तो लोग दौड़ पड़े। और जो मिलता है सबसे पहला प्रश्न है, मंत्री जी हमारे राम कहाँ।
मंत्री जी तो माने बहरे हो गए, अंधे हो गए, कुछ सूझते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। अंत में कौशल्या जी के महल में ले जाया गया है। एक बात और समझ लो, राम जब अयोध्या से बाहर हुए तो महाराज दशरथ भी कैकेयी के महल से बाहर हो, वो कौशल्या के महल में आ गए और उन्होंने कह दिया, जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी मेरी लाश पर कैकेयी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। वो नागिन है, वो डायन है, उसने मेरे प्राणाधार राम से मेरा वियोग करा दिया, उसका मेरा कोई नाता नहीं। मछली का अपने परिवार से प्यार होता है, पत्नी से, पति से, बच्चों से, लेकिन जितना प्यार पानी से होता है उतना न पति से होता, न बच्चों से होता, न पत्नी से। मीन का सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? पानी से। वैसे सामान्य सबसे है, लेकिन विशेष महाराज दशरथ का वैसे प्यार कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्याम्बा, नगर सबसे था, लेकिन विशेष प्यार राम से था। वो राम के बिना जीवित नहीं रह सकते, कैकेयी के बिना रह सकते। सुमंत जी आए तो अब कैकेयी के यहां नहीं, बल्कि कौशल्या गृह गए लवाई, सुमंत जी को कौशल्या के महल में ले गए। और जब महाराज दशरथ के पास जाके प्रणाम किया, कहां तो तड़फ रहे थे, मूर्छित थे, आंखें बंद थी। सुमंत जी प्रणाम कर रहे हैं, पता नहीं शक्ति कहां से आ गई, उठकर बैठे महाराज दशरथ और एकदम पकड़ लिया सुमंत्र को। कहु सुमंत्र कहाँ राम, आने फेर की बन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जज। दुखी होकर महाराज दशरथ ने पूछा, कहु सुमंत्र कहाँ राम, सुमंत जी मेरे राम कहाँ, लौटा के ले आए आप? क्या बोले? सुमंत के भी आंखों से टप टप अश्रु गिर रहे थे। समझने में देर नहीं लगी, राम नहीं लौटे। मेरे राम का संदेश मुझे सुना दो। इस कठोर पिता को, इस कामी पिता के लिए राम ने क्या कहा? कामांध होकर मैंने अपने प्यारे राम को घर से निकलवा दिया। सुमंत ने भगवान राम का संदेश दिया, भगवती जानकी का भी दिया, और यही कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही हम वापस आ जाएंगे पिताजी। पुत्र से धर्म बड़ा है, भावना से कर्तव्य ऊंचा है। भावना के प्रवाह में बह जाने से कर्तव्य अपना छूट जाता है। मैं 14 वर्ष पूर्ण होते ही आपके श्री चरणों का दर्शन करूंगा। सिया ने भी यही कहा है, पति के बिना नारी का जीवन नहीं है, मेरी ओर से प्रणाम कहिएगा। लक्ष्मण जी ने कुछ कटुवचन कहे थे, लेकिन राम ने मना कर दिया है, इसलिए वो बता नहीं सको। इतना कहते कहते सुमंत्र ने कहा, मैं आपन किम कहो कलेशु, के जियत फिरो लय राम संदेशु। महाराज मैं अपनी पीड़ा का वर्णन कैसे करूं? मेरा हृदय लोहे का, वज्र का, मैं राम का संदेशा लेकर के वापिस आया। बस महाराज दशरथ एकदम जमीन पर गिर गए। बड़ा करुण विलाप। रामायणों के आधार पर महाराज दशरथ से राम जी का केवल 6 दिन का वियोग हुआ है। रामनवमी के दिन राज्याभिषेक का विचार उठा है, मंत्रणा है, और 10वीं को प्रातः काल वनवास हुआ है, और पूर्णिमा को सुमंत जी वापिस लौट के आए। कितने दिन हो गए? 6 दिन। 6 बार राम राम कह करके दशरथ जी ने शरीर कैसे छोड़ा।
और 6 दिन के वियोग में वो क्या कहते हैं? हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, कि तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चाटक जलधर। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन। देखो 6 दिन का वियोग है, लेकिन महाराज दशरथ कहते हैं कि तुम बिन जियत। महाराज दशरथ कैसे रो रहे हैं? हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन। हा जानकी लखन हा रघुवर। कौशल्याम्बा चरणों में हाथ लगाती हैं, आंसू पोंछती हैं और कहती हैं कि धीरज धरियत पाई अपारो, और नाही त बूढ़ा ही सब परिवार। राम का वियोग ये शोक का समुद्र है। अयोध्या उसमें नौका है। आप केवट कौशल्या जी समझाते, अगर मझधार में केवट पतवार छोड़ दे तो परिणाम क्या होगा? नौका डूब जाएगी। महाराज धैर्य धारण कीजिए, राम जल्दी लौट आएंगे। दशरथ जी ने कहा, कौशल्य, जिस पापी शरीर ने कामांध होकर अपने राम को वनवासी बना दिया, उस शरीर को रख करके हमने क्या करूं? अब मैं अपना कलंकी शरीर रखना नहीं चाहता। सो तनु राखी करब मैं कहा, कि जेहि न प्रेम पन मोर निवाह। तापस अंध शाप सुधियाई, और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। क्या याद आ गया? श्रवण के माता पिता का अभिशाप। श्रवण के माता पिता, श्रवण मातृपितृ भक्त था। आज भी जब किसी का बेटा बहुत लायक होता है तो लोग कहते हैं ये तो आपके घर श्रवण कुमार आ, नहीं? और नालायक हो जाए तो लोग कहते हैं ढूंढकारी आ गया। श्रवण की एक विशेषता थी, उसने पत्नी से ज्यादा माता पिता को महत्व दिया था। पत्नी को महत्व देने वाले तो करोड़ों मिलेंगे, लेकिन पत्नी से ज्यादा माता पिता को महत्व देने वाले अंगुलियों पर गिनने लायक ही होंगे। जिसने माता पिता और गुरु से प्यार कर लिया उसका जीवन यशस्वी हुआ, उसको भविष्य में हमेशा शांति मिली। पत्नी से प्यार न करो ऐसा शास्त्र नहीं कहते, हां जरूरत से ज्यादा न करो ये जरूर कहते। क्या? अपने जीवन का सारा प्यार पत्नी को ही दे दो ऐसा शास्त्र मना करता। शास्त्र कहते हैं कर्तव्य की ओर दृष्टिपात करो, भावना के प्रवाह में बह मत जाओ। पत्नी का प्यार पुराना हो जाता है, लेकिन माता पिता का प्यार कभी पुराना नहीं होता। ये आप ध्यान दे लो। कहानी बड़ी लंबी है, मैं संक्षेप में आपको सुना दूं। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन श्रवण था। उसे पूजा पाठ का तो ध्यान था नहीं,
पत्नी से भी उतना प्यार नहीं था उसका। प्यार केवल माता पिता से था। पत्नी से भी बार बार यही कहता था, मेरी सेवा में भले कोई त्रुटि रह जाए लेकिन मेरे माता पिता की सेवा में कमी ना है। और पत्नी ऐसी विचित्र थी महाराज कि उसने एक हंडी बनवाई थी मिट्टी की, जिसमें बीच में दीवार थी। एक हंडी और हंडी के बीच में दीवार, और एक तरफ तो दूध में चावल डाल के पकाती और दूसरी ओर छाछ में चावल डाल के पकाती। रंग तो दोनों का एक ही होगा ना। और जब परोसती है तो पति को और अपने को तो खीर परोसा करती है और सास ससुर को छाछ में पके चावल। रंग तो एक ही था, पता नहीं लगता। अब पति क्या समझे बेचारा, क्योंकि एक ही बर्तन से वो चम्मच डाल के निकालती है। हाँ, एक दिन पता लग गया जब श्रवण कुमार ने अपनी थाली पिता के सामने सरका दी और पिता की थाली, और जब पिता ने खाया तो आंसू भर लिए। बेटा, आज कैसी बढ़िया खीर खिलाई तूने। मनुष्य का मन है ये तो नई चीज मांगता रहता है। बरसों बीत गए, आज तक खीर नहीं मिली थी, पर तुमसे कहते इसलिए नहीं थे बेटा कि हम तो कमा सकते नहीं जो तुम कमा के लाते हो। रोंगटे खड़े हो गए श्रवण कुमार। वर्षों बीत गए, जबकि हमारे लिए और अपने लिए प्रतिदिन खीर है, आए दिन खीर है। दिन दो दिन के बाद मेरे माता पिता के साथ ऐसा कट व्यवहार करने वाली, अब मैं अपने माता पिता की ही सेवा करूंगा। अपने हाथ से भोजन बना के पिता माता को खिलाऊंगा। माता पिता की अंतिम इच्छा क्या है, तो पता लगा कि एक बार तीर्थ करना चाहते हैं। सनातन धर्मी यही सोचता है कि शरीर छूटने से पहले पहले चारों धाम की यात्रा हो जाए, सब तीर्थों में स्नान हो जाए। पर बेटा हम अंधे हैं, उन दिनों तो कोई सवारियां नहीं थी ना। गरीब व्यक्ति क्या करे। जैसे कांवड़ रखी जाती है कांधे पर, कांवड़ में अपने माता पिता को बैठा ला और पैदल लेकर के चले। भाई अंधे हैं, चलेंगे तो ठोकरें लगेगी ना रास्ते में, इसलिए कांवड़। समझो भैया, चारों धाम की यात्रा। पत्नी को छोड़ दिया है घर में, चल भिक्षा मांग के भोजन कराना है और कांधे पर लेके चलना है। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके कपड़े धोना, उनके चरण दबाना, कांवड़ में लेके चलना और फिर पैर उनके दबाना। भाई थका कौन होगा? हाँ, थकावट तो श्रवण कुमार को होगी जो दो को एक लेके चल रहा है और फिर भिक्षा मांगने जाता है, भोजन बनाता है, कपड़े धोता है, पैर दबाता है। एक दिन ऐसी घटना घट गई। सरजू के किनारे जब पहुंचे भगवान राम का पावन स्थान अवध, दर्शन के लिए जा रहे थे। रात्रि का समय, विश्राम, प्यास लगे आई। आपस में बात करते हैं, प्यास तो लगी है लेकिन बेटे को नहीं बताना, थका हुआ है। हम रात प्यास सह लेंगे पर अपने बेटे को कष्ट नहीं देंगे। सुन लिया उसने और तत्काल कमंडल लेके चल पड़ा। मैं अभी लेके आता हूं पिताजी। पुत्र के रहते माता पिता दुखी हों, ये पुत्र के लिए कलंक। और जब कमंडल में जल भरने लगा, गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। महाराज दशरथ ने शब्द वेधी बाण छोड़ दिया। ये समझकर कोई हाथी पानी पीने आया है, गुड़गुड़ाहट पानी पी रहा, कोई जानवर होगा। शब्द वेधी बाण का जब प्रयोग किया
छाती में बाण लगा, हे राम मेरे माता पिता का क्या होगा। सियावर मेरी पत्नी और पुत्रों का क्या होगा या मेरा क्या होगा। नहीं, पहला वाक्य निकला, मेरे अंध माता पिता का क्या। महाराज दौड़े तो जाके देखा छाती पर बाण धसा हुआ है, हाथ में कमंडल। राजन मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं, मेरे माता पिता प्यासे हैं, वे राह में हैं, घर में भी नहीं हैं, उनका क्या हो। दशरथ जी बहुत रोए। उन्होंने कहा ये प्रारब्ध ने ही ऐसा किया, मैंने जान के नहीं मारा, पर आप निश्चिंत होकर शरीर छोड़ दो। मैं जब तक जीवित रहूंगा श्रवण बनके तुम्हारे माता पिता की सेवा करता हूं। ये राजन बाण निकाल लो, जैसे बाण खींचा प्राण निकाल। तब तक मेरी मृत्यु का समाचार नहीं देना जब तक माता पिता जल न पी लें। ये कहते कहते श्रवण ने शरीर छोड़ा था, और जब महाराज लेके कमंडल पहुंचे, बेटा इतनी देर क्यों लगाई तूने लाल, तू ही तो हमारी आंखें हैं, तू ही तो हमारे हाथ पैर है, मेरे दिल के टुकड़े श्रवण, तूने माता पिता की जैसी सेवा की, ये दुनिया में एक उदाहरण है। आ बेटा, अब दशरथ जी तो बोलते नहीं, बोल दूंगा तो पानी नहीं पी पाएंगे। बेटा श्रवण तू बोल क्यों नहीं रहा, तू तो एक आवाज पर पिताजी कह के दौड़ने वाला आज बोलता क्यों। हमसे गलती हो गई, हमने आपस में प्यास की बात कही, बेटा तूने बड़े कष्ट उठाए हैं, हमें माफ कर दे, अब तो बोल पड़ लाल। श्रवण जैसे ही हाथ बढ़ाया दशरथ जी ने कि पानी पी लें, तब बताऊं, वो कमंडल पकड़ते हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ा, मोटा हाथ था वो तो। तुम कौन हो, मेरा बेटा कहां श्रवण। बस दशरथ जी के भी धैर्य का बांध टूट गया, उनके भी आंसू निकल आए। उन्होंने कहा मैं आपका पुत्र हंता दशरथ हूं, आपके पुत्र का हत्यारा, मेरे शब्द वेधी बाण के द्वारा श्रवण चल, मैंने जानकर नहीं मारा, लेकिन मैं पुत्र हंता हूं क्योंकि मेरे द्वारा, पर मैं जब तक जीता रहूंगा आपकी सेवा करूंगा, आपको पुत्र का अभाव खटकने नहीं दूंगा। एक बार आप जल पी लीजिए। श्रवण की अंतिम इच्छा थी कि माता पिता जल पी लें, तब समाचार। अब जल कहां, अब तो जहां मेरा बेटा गया है वहां मुझे भेज दो दशरथ, देर मत करो। आज सही अर्थों में हमारी आंखें गईं, आज हमारे हाथ पैर टूट गए। विधाता हमको सरजू के किनारे मौत दे देता, हमारे श्रवण को वापस भेजता। हमारे कारण हमारी पुत्र वधू विधवा हो गई, हमारे कारण हमारा बेटा परलोकवासी हुआ, सारे दोषों के कारण हम हैं। अब हमको जल्दी जाने दो जहां हमारा बेटा गया है, हम जीवन भर सेवा करेंगे आपकी। दशरथ जी ने कहा तो माता पिता ने कहा सबसे बड़ी सेवा यही है कि लकड़ी ला दो इकट्ठी कर, इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं। काष्ठ संचित किए गए हैं और आग लगी है, और दोनों माता पिता उस चिता में बेटे के वियोग में समा गए हैं। लेकिन समाने से पहले उनके मुख से अभिशाप निकल गया। जैसे हमें जाना पड़ रहा है राजन, एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही जाना।
वो अभिशाप था। तो तापस अंध शाप सुधि आई, अरे तापस अंध शाप सुधि आई, और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत। देखो कौशल्य, मेरा राम आ गया। भावाभिष्टन उन्माद, पागलपन जैसा। ऐसा लगता था जैसे राम दरवाजे पर खड़े, राम राम कह के दौड़ते और खंबे से लपट जाते थे राम समझ के। एक उन्माद की स्थिति होती है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। जब किसी का ज्यादा वियोग समा जाए ना मन में, तो जहां दृष्टि डालो उसकी शक्ल नजर आए, बहुत ज्यादा फिर तब। अंत तो गत्वा महाराज दशरथ ने अपना शरीर छोड़ दिया है। राम राम कही, राम कही, और राम राम कही राम, तानु परिहरि रघुवर बिरहो, राव गयो सुरधाम सियावर राम। करो कल्याण। रामायण में लिखा महाराज दशरथ का मरण, मां कौशल्या और सुमित्रा का विलाप, सारे नगर का करुण क्रंदन। कैकेयी का एक आंसू नहीं आया, एक आंसू नहीं। चलो वृद्ध पति गया कोई बात नहीं, पर मेरे बेटा को राज्य तो मिल गया। काम पाप कराता है, क्रोध पाप कराता है, लोभ पाप कराता है। बोले लखन सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जही बस जन अनुचित करें चरें विश्व पर। लोभो तीव पापिष्ठ, देवी भागवत। कैकेयी के अंदर लोभ ही तो जागा है। पति की मृत्यु हो गई, सारा समाज रो रहा है, लेकिन कैकेयी के एक आंसू नहीं गिरे। अभी सुनो आरती लेके कैसे दौड़ती है प्रसन्न होकर के। पति की लाश घर में पड़ी है और पत्नी आरती करने जा रही बेटे की। सारे नगर में कुहराम मचा हुआ था। महर्षि वशिष्ठ ने 2 दूत भेजे, यही कहकर कि महाराज का परलोक गमन नहीं सुना, बस यही कहना कि गुरुदेव ने बुलाया। वहां भरत को भयानक स्वप्ने दिखने लगे। प्रातःकाल उठ के भरतलाल जी भगवान शंकर का पूजन कराते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं और भगवान से वर मांगते हैं कि हमारे राम ठीक हो, हमारे पिताजी ठीक हो। तब तक धावन पहुंचे आए, धावन पहुंच गए। गुरुदेव ने बुलाया है। तत्काल मामा से आज्ञा लेकर के भरतलाल दोनों चल। मन में बड़ी व्याकुलता है। संदेश वाहकों के आंसू निकलते हैं तो पसीना पहुंचने के बहाने वो पोंछ लेते हैं, बता कुछ नहीं। भरत के मन में बड़ी व्याकुलता है, अनेक प्रकार के भाव उठ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरे पंख होते तो मैं पहुंच गया होता। जब सरजू के किनारे आए महाराज, तो सरजू की धारा में रोने की आवाज आ रही थी। हर हर। भरतलाल जी ने मां कौशल्या से भगवान शंकर की सौगंध उठाते हुए कहा कि मां, राम के वनवास में मेरी कोई सम्मति नहीं थी। माता पिता की हत्या करने वाले को
गौशाला में आग लगाने वाले को, मित्र और राजा को जहर पिलाने वाले को जो पातक लगते हैं वो मुझे लगे अगर इसमें मेरी किसी प्रकार सम्मति हो। कैकेयी ने जो कुछ किया है अपने आधार पर किया है। मां कौशल्या ने कहा, बेटा हो सकता है चंद्रमा आग उगलने लगे और सूर्य शीतल हो जाए, पर तुम राम के विरुद्ध कभी नहीं हो सकते। चित्रकूट में तो भगवान राम ने यहां तक कह दिया था कि जो व्यक्ति तुम पर कुटिलता का आरोप करेगा उसका लोक बिगड़ेगा और परलोक बिगड़ जाएगा। उरयानत तुम पर कुटिलाई के जाय लोक परलोक नशाई, और उसका लोक और परलोक दोनों बनेंगे, उसके लोक और परलोक दोनों बनेंगे जो तुम्हारे नाम का स्मरण कर ले। मिटिहई पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। अंत में महर्षि वशिष्ठ ने सांत्वनादि उपदेश देते हुए सरयू के किनारे चिता का आयोजन हुआ है। चंदन की चिता बनाई गई महाराज दशरथ की। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में सीढ़ी लगा दी गई हो। महाराज दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार। उसके बाद शास्त्रों ने जो संकेत दिए, गुरुवर वशिष्ठ ने जो जो आदेश दिए, भरत ने उनका अक्षर सा पालन किया। अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार के बाद देखो, परलोक का ज्ञान तो केवल शास्त्र से ही होता है, आंखों से तो प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता। ये नास्तिक युग है, इसमें तर्क बहुत है। वैसे भी हमारे यहां नास्तिकों का जो सबसे बड़ा आचार्य हुआ है उसका नाम है चारवाक, जिसका अर्थ यह है कि नास्तिकों की वाणी मीठी होती है। वे ऐसे तर्क रखते हैं कि आस्तिकों की श्रद्धा डिग जाती है, पर उनकी बात अपने को सुनना ही नहीं चाहिए। सियावर रामचंद्र भगवान। हमारे वेद शास्त्र और गुरुजन जो कहते हैं उसके मानने में ही हमारी भलाई है। इसलिए कि हमारी लाखों पीढ़ियां उन परंपराओं को मानती आई हैं जिन्हें मानने के लिए हमें आदेश मिलता है। नया फार्मूला नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन जो अरबों वर्षों से चला आ रहा हो उसके नुकसान की तो कोई संभावना ही नहीं। भरतलाल जी ने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। महर्षि वशिष्ठ ने सभा का आयोजन किया है। आज प्रस्ताव रखेंगे, भरत राज्य स्वीकार कर लें। इसलिए अवध के गण्यमान्य व्यक्ति सब उपस्थित हो गए। महर्षि वशिष्ठ प्रस्तावक हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं, और अनुमोदन और समर्थन मंत्री और मां कौशल्या के द्वारा होना। गुरुदेव ने प्रस्ताव रखा है। पहले तो कैकेयी की कुटिल करनी का वर्णन किया। भरत ज्यादा व्याकुल हो गए तो बात बदल दी गुरुवर वशिष्ठ ने। सुनहु भरत भावी प्रबल। पहले तो कैकेयी कुटिल कीन जस करनी,
कुटिल कैकेयी ने जैसा वर्णन किया वो सुनाया, तो भरत को सुनकर पीड़ा हुई कि मैं उस मां का जाया हूं जिसने मेरे प्रभु को वनवासी बनाया। तो गुरुदेव ने देखा कि भरत ज्यादा व्याकुल हो जाएंगे तो बात को बदल दिया, बोले कैकेयी ने कुछ नहीं किया, जो हुआ वो प्रारब्ध से हो गया। सुनहु भरत भावी प्रबल और बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहास। लेकिन प्रभु राम जाते जाते ये बोल गए थे कि भरत राज्य स्वीकार कर लेंगे। महाराज दशरथ को भी शांति मिलेगी और राम बड़े प्रसन्न होंगे। इस समय ये अयोध्या एक नौका है जो राम के विरह समुद्र में लड़खड़ा रही है। महाराज दशरथ चले गए, पतवार पड़ी है नौका में और नौका लड़खड़ा रही है। यदि केवट बनकर भरत ने पतवार संभाल ली तो इस नौका को किनारा मिल जाएगा, नहीं शोक समुद्र में डूब जाए। मंत्री इसका अनुमोदन करेंगे। सभी मंत्रियों ने खड़े होकर अनुमोदन कर दिया। इस प्रस्ताव का हम हृदय से अनुमोदन करते हैं और भरतलाल जी को राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए। समर्थन मां कौशल्या के द्वारा। मां कौशल्या ने उठकर कहा, बेटा भरत, राम वनवासी हो चुके हैं, पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। मेरे लिए भरत और राम दोनों आंखों के समान हैं। यदि भरत राज्य स्वीकार कर लें तो सिंहासन पर बैठे भरत को मैं राम के रूप में देख पाऊंगी, मेरा हृदय शीतल होगा। मेरी दृष्टि में भरत और राम दोनों एक। बेटा इस समय धैर्य धारण करके राज्य स्वीकार करो। आप वशिष्ठ जी को ऐसा लगा कि प्रस्ताव का अनुमोदन समर्थन तो हो चुका, भाई कोई विरोधी हो तो वो अपनी बात कह सकता है। एक भी आवाज नहीं आई, एक भी हाथ नहीं उठा कि हम भरत के विरोध में कुछ कहना चाहते। हम कहा करते हैं कि अवध में राम के विरोध में तो 2 वोटें थीं। अगर वोटिंग होती ना उस समय नहीं तो विरोध में कितनी वोटें गिरती? 2। कौन कौन सी? मंथरा और। लेकिन भरत की अगर वोटिंग होती तो देखो भगवान से भक्त बड़ा हो गया कि नहीं हुआ? बोलो सियार। इस संसार में भगवान का विरोधी तो कोई हो सकता है, लेकिन सही अर्थों में अगर कोई भक्त बन जाए तो दुनिया में उसका कोई विरोधी नहीं। इसलिए भक्त भगवान से बड़ा, भक्त भगवान से बड़ा। एक बार देवताओं में मीटिंग हुई थी कि संसार में सबसे बड़ा कौन? पृथ्वी कहती है कि मैं हूं बड़ी। क्यों? इसलिए कि संसार का भार उठाए। नहीं भाई, प्रधानमंत्री पद की दौड़ के लिए तो सभी अपने अपने दावे पेश करते हैं ना, तो जिसको बहुमत मिल जाए वही बैठ जाता है। तो पृथ्वी ने कहा कि सबसे बड़ी मैं हूं। पृथ्वी कहती है कि मैं हूं बड़ी क्योंकि संसार का भार उठाए। किसी ने कहा पृथ्वी बड़ी नहीं है। फिर कौन बड़ा? बोले पृथ्वी न बड़ी है, शेष बड़े, जो पृथ्वी को ऊपर उठाए। बड़ा कौन हुआ? शेष हो। भाई जजमेंट तो बाद में होता है ना, पहले क्या होता है? बहस होती है, जिरे होती है, जजमेंट अंत में होता है। तो अभी तो ये बहस चल रही है। पृथ्वी ने कहा मैं सबसे, पृथ्वी कहती है कि मैं हूं बड़ी, संसार का भार उठाए हो। किसी ने कहा कि नहीं, पृथ्वी न बड़ी है, शेष बड़े, जो पृथ्वी को ऊपर उठाए।
जजमेंट हो जाए यहीं पर? बोले नहीं। तीसरे ने कहा शेष न बड़े हैं महेश बड़े, जो शेष गले लपटाए हैं सबसे बड़े तो। तब चौथे वादी ने कहा कि नहीं, महेश न बड़े कैलाश बड़ा, जो महेश को ऊपर बैठाए सबसे बड़ा कौन हो गया? तब तक किसी और ने तर्क, कई वकील जब होते हैं तो अपनी अपनी बात कहते हैं ना भाई। किसी ने कहा कैलाश न बड़ा है, रावण बड़ा जो कैलाश को हाथ उठाया। सबसे बड़ा कौन हुआ? तब आगे फिर विचार चला, बोले रावण ना बड़ा है, बाली बड़ा जो रावण को कांख दबाया। सबसे बड़ा कौन हो गया? हाँ, आगे बात चली, बोले बाली ना बड़ा, श्री राम बड़े जो बाली को मार गिराए। सबसे बड़े कौन हो? जजमेंट हो जाए यहीं पर, फैसला हो जाए? नहीं, अभी एक कोटि और बाकी है। राम बड़े हैं? बोले नहीं, राम न बड़े, उनके भक्त बड़े जो राम से काम कराए हैं। भगवान बड़ा नहीं है, बड़े तो भक्त हैं। जो भक्त भगवान को अपने इशारे पर नचा लेता। ताही अहीर की छोहरियां छछिया बरी छाछ पे नाच नचा। तो भगवान बड़ा हुआ कि भक्त बड़ा हुआ? अवध में भगवान के 2 विरोधी और भक्त का 1 भी विरोधी। लेकिन भक्त वही है जो भोगों का परित्याग कर सके, जो मान और सम्मान का परित्याग कर सके, जो बंधु और धन का त्याग कर दे, बंधनों से ऊपर उठ जाए, वही भक्त हो सकता है। राग और द्वेष में भरा हुआ व्यक्ति कुछ माला जप कर, मंदिर जाकर कुछ पाठ करके अगर भगत जी कहलाने लगे तो वो तो भक्ति के रूप में कलंक होता। भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए? नरसिंह जी ने कहा वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर उपकार करे तो ये पर मन अभिमान न आने। भक्त वही जो परोपकार करता है, जिसके जीवन में स्वार्थ की गंध भी नहीं होती। वो उपकार करके अभिमान नहीं करता। भरत के जीवन पर विचार करना है। अवध में एक भी विरोधी नहीं।